एनिमे की शुरुआत 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप से होती है, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के एक कमरे में मजे कर रहे होते हैं। एक कैन बियर पीने के बाद जंटंग खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो कुछ देर पीछे मुड़कर देखता है और सोफे पर लेटी एक लड़की भी उसकी तरफ देख गई है। असल में उसमें उसे लग रहा था कि वो उसके साथ चलने को बोलेगी। हालांकि जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और पीछे मुड़ने पर उसे वही लड़की वहां मिलती है। उसे बताती है कि उसे आइसक्रीम लेनी थी, इसलिए वो भी बाहर आ गई। इस लड़की का नाम ली शिया है और ये जंटंग से 1 साल बड़ी है। वो उससे एक बड़ा आइसक्रीम का डिब्बा लेने को बोलता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए और लोग उसकी सुंदरता पर ध्यान देना बंद कर दे। वो हंसती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो एक नोटी बॉय है। जंटंग की मन की बात से हमें पता चलता है कि वो शिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक उसे बताया नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और दुकान से आगे बढ़ जाते हैं। शिया अचानक से उसे किनारे ले जाती है और दीवार की तरफ करते हुए उसे किस कर देती है। बाद में जंटंग को कहानी बताता है जब वो उसे पहली बार मिला था। जंटंग को बस में बैठी हुई दिखाया जाता है जो छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जा रहा था। तभी से जू का मैसेज आता है जिसे वो हाई स्कूल में पसंद करता था। वो उसके साथ घूमना चाहती थी और जंटंग भी उसे तुरंत हाँ बोल देता है। वो फैसला करता है कि उसे जू से मिलने से पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, इसलिए वो बस स्टॉप पर उतर जाता है और घर चला जाता है। उसे दरवाजे के बाहर एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है जो लाइटर को बार बार जला बुझा रही थी। उसे लगता है कि वो शायद किसी का इंतजार कर रही होगी या फिर दिमाग से पैदल होगी। कपड़े बदलकर बाहर आने के बाद उसे फिर वही लड़की दरवाजे पर खड़ी मिलती है। उसे उसका चेहरा थोड़ा पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहले कभी मिला है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जंटंग जाने लगता है लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो लड़की ड्रीम स्वीट की सेलिब्रिटी शिया है, जिसे उसका दोस्त गुजू हद से ज्यादा पसंद करता है। वो पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो शिया है, जिसे सुनते ही वो उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और हाथ में लाइटर पकड़कर अचानक से उसकी ओर दौड़ने लगती है। एक पल के लिए तो लगा था कि उसने लाइटर जंटंग के सिर के आर पार कर दिया है, लेकिन एन वक्त पर लड़की ने लाइटर बंद कर दिया था। जंटंग घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाता है। शिया देखकर उस पर हंसने लगती है, ये बोलते हुए कि वो बहुत स्लो है। जंटंग उसके लिए पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उल्टा वो उस पर उसका पीछा करने का इल्जाम लगाकर अंदर करवाने की धमकी देने लगती है। जंटंग फौरन उससे माफी मांगता है और समझाता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो उसे गाने पर डांस भी करके दिखाता है और मौका मिलता है जू से मिलने के लिए वहां से खिसक लेता है। जंटंग के कैफे के बाहर जू से मिलता है जो ठंड की वजह से अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। वो अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। बीच में जंटंग उससे पूछ लेते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनते ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसकी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए बोलता है कि उसे उसके कभी घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद वो बाहर आ जाते हैं और जंटंग जू को अपना स्कार्फ पहना लेता है और उसे थैंक्स बोलती है। जंटंग स्कार्फ वापस करने के बहाने उससे कल फिर से मिलने को बोलता है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। जब वो घर वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि शिया अभी तक इतनी ठंड में बाहर खड़ी है। उसे चेतावनी देते हुए बोलती है कि वो किसी को ना बताए कि वो कौन है और यहाँ कहाँ रहती है, और वो ऐसा करने पर उसे पीटने की धमकी भी देती है। उसे धमकाने के बाद वो वापस अंदर चली जाती है। जंटंग को इसके पीछे अंदर आ जाता है और देखता है कि वो बेहोश हो गई है। वो उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। अगली सुबह जंटंग किसी के द्वारा बार बार बजाई जा रही घंटी की वजह से उठ जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ शिया हाथ में खाना पकड़े हुए मिलती है, जो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने को बोलती है। जिस पर जंटंग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है, ये बोलते हुए कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में जू को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जू उससे बताती है कि वो बिजी है। उसके क्लासमेट्स उसके फोन में झांक लेते हैं और लड़की से रिजेक्ट होने के लिए उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस दौरान जू को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है और ये जाहिर था कि वो बिल्कुल भी बिजी नहीं है और उसने सिर्फ जंटंग से ना मिलने के लिए बहाना बनाया था। जंटंग स्कूल से घर वापस आ रहा होता है और ये सोचकर परेशान होता है कि उसने जू को 1 हफ्ते से नहीं देखा है। अचानक से शिया उसके पास आ जाती है और पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता। हालांकि वो उसे इग्नोर करके ये बोलते हुए अंदर चला जाता है कि कोई भी बिना मतलब कि उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये साफ था कि वो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वो उसे हर जगह मिल जाती थी। हालांकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती थी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। कुछ समय बाद शिया जंटंग को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास तक पहुंच जाती है और सभी की नजर उस पर टिक जाती है। जैसे ही वो उस तक पहुंचती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले आता है। उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर वो बोलती है कि उसने उसे एक बार क्लास के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। जंटंग उसे बताता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करता है। वो हंसने लगती है और बोलती है कि वो भी उस चीज की वजह से उसका पीछा नहीं कर रही है और उसे बस एक दोस्त चाहिए था, क्योंकि वो अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो भी बताती है कि उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर रेंट पर लिया है। वो उसे बोलती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया और अब वो खुद को बदलना चाहती है। थोड़ी देर बाद उसका नंबर मांगता है और उसे किसी दिन साथ में डिनर करने को कहता है। घर वापस जाते वक्त वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे दीदी बुला सकता है, जिस पर वो बोलती है कि उसे उतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो उसका नाम शिया कहकर पुकारता है तो वो फौरन मुड़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। वो शर्मा जाता है और जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं तो आसपास के लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। उससे रात में खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो ये बोलते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेशर्स पार्टी में जाना है। वो बाद में जंटंग को बताती है कि जरा आगे चलकर उनकी नजदीकियां बढ़ गई तो उसे ये उम्मीद है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा और ना ही वो उसके प्यार में गिरेगी। पार्टी में जंटंग को बियर पीने को कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। एक सीनियर उसे पूछता है कि शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जंटंग ये बताता है कि वो खालिद की नेबर है। शिया का नंबर निकलवाने के लिए वो उसे बियर पीने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जंटंग को नशा नहीं चढ़ता। इसे शिया का कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो वो उसे मिस हेडिश में शक जाता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो नशे में है, जिस पर वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करते करते वो बार से बाहर आ जाता है और वही सीनियर उसके पास आ जाता है। वो जंटंग से फोन लेकर शिया से बातें करने लगता है। वो दोनों फोन की छीने झपटी करने लगते हैं और तभी शिया फोन रख लेती है।
सीनियर रोड पर उल्टियां कर देता है और जुंटंग उसकी पीठ थापा पाता है। तभी अचानक शिया एक दारू की बोतल लेकर वहां आ जाती है। सीनियर उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि वो खुद की बेइज्जती कर रहा है। वो जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है और वहां से जाने लगती है। सीनियर भी फौरन जुंटंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों जुंटंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है और बोतल उसके सिर के एकदम नजदीक से घुमाती है। सीनियर बोलता है कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तभी जुंटंग उनके बीच आ जाता है और थोड़ी सी दारू पीकर बची हुई उसे पीने को कहता है। सीनियर उसे पीने के लिए अपना सिर ऊपर करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करके नीचे देखता है तब तक शिया और जुंटंग वहां से जा चुके होते हैं। वो दोनों वहां से बहुत तेजी से कट लेते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद रुक जाते हैं। जुंटंग शिया को इस तरह से किसी को मारने की कोशिश करने के लिए डांटने लगता है और वो अचानक से रोने लगती है। उसे बताती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को ऐसी सिचुएशन में संभाल नहीं पाती। उसे समझ आता है कि उसे मारपीट की आदत लगी हुई है और वो उसके बारे में उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे बताती है कि वो एक सीक्रेट है। जुंटंग उससे वादा करता है कि वो ऐसे मौकों पर उसके साथ ही रहेगा। शिया मुस्कुराती है और बताती है कि वो अल्कोहल इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों एक साथ बैठकर उसे पी सकें। जुंटंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, जिस पर वो दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसे लिटरेचर कॉलेज का एक बैक टू स्कूल पोस्टर दिखाई देता है जो कि जू के डिपार्टमेंट का था। वो फौरन उससे मिलने की उम्मीद से वेन्यू की ओर दौड़ने लगता है। उसे बाहर ही खड़ी मिलती है और दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं, लेकिन वो किसी और को उसको पीछे आते हुए देख लेती है और अचानक से रुक जाती है। शिया को तुरंत पहचान जाती है और उसका नाम बोलती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जू उसके पास आती है और खुद के बारे में बताती है। तभी आसपास के लोग शिया के कहे हुए स्कैंडल के बारे में बातें करने लगते हैं और शिया जू को कमीनी बोलकर वहां से चली जाती है। जुंटंग जू के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। जू फंस जाती है क्योंकि इतनी देर से आने के लिए उसके घर वाले से सूद देंगे, इसलिए वो जुंटंग के अपार्टमेंट में बची हुई रात बिताने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट में दोनों जू और जुंटंग शिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो जू की दोस्त बनने का नाटक करके उसके पेरेंट्स से बात करे, बोल दे कि वो उसके अपार्टमेंट में रुकी हुई है। शिया पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन आगे में वो जू की मदद कर देती है। वो उसे उसके अपार्टमेंट में आने को भी बोलती है और तीनों पीना शुरू कर देते हैं। जू और शिया नशे में दोस्त बन जाती हैं और शिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। जुंटंग को याद आता है कि शिया ने हल्के कपड़े पहने हैं, इसलिए वो अपनी स्वेटशर्ट निकाल कर उसे देने चला जाता है। उसे पूछती है कि वो जू को कितने समय से जानता है और जुंटंग जवाब देता है कि वो दोनों कॉलेज से पहले ट्यूटोरियल क्लास में साथ में थे। शिया बोलती है कि उसे उनकी दोस्ती से जलन हो रही है क्योंकि उसकी कोई भी दोस्ती ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। जुंटंग उसका हाथ थाम लेता है और वो चुपचाप रोने लगती है। अगली सुबह जुंटंग बाथरूम में उल्टियां कर रहा होता है और शिया दरवाजे के बाहर बैठी होती है। बाहर निकलते हुए शिया की आंखों की तारीफ होता है और वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जुंटंग उसे जू के बारे में पूछता है और शिया बोलती है कि वो पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए पहले ही नहा धोकर चली गई। शिया कपबोर्ड के पास जाती है और सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जुंटंग पीछे से आता है और उसे उठाकर दे देता है। जब वो पूछता है कि क्या वो सिगरेट उसकी है, तब वो उसे लेकर टॉयलेट में डाल देती है। जुंटंग को उसमें थोड़ी दिलचस्पी होना शुरू हो जाती है और वो उसके बारे में इंटरनेट पर देखता है, लेकिन उसी वक्त शिया कमरे में आ जाती है और वो अपना फोन छिपा लेता है। उसकी आंखों में देखकर झूठने लगता है, इसलिए कचरा फेंकने के बहाने से बाहर भाग जाता है, ये चिल्लाते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करता। शिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, हालांकि वो सिर्फ हंसकर उसे साथ में खाना लेने चलने के लिए पूछती है। एक महीने बाद जुंटंग, शिया और जू चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर जाते हैं और शिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने काफी समय बाद ब्लॉसम देखा था। शिया ब्लॉसम देखने में बिजी हो जाती है और जुंटंग जू को बताता है कि उसे क्लास में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। वो शिया के पास पहुंचते हैं और फिर कुछ फोटोज निकालते हैं और थोड़ी देर बाद शिया और जुंटंग जू को उसे कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। जुंटंग जू से पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है। ये बोलते हैं कि उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं। जुंटंग को बुरा लग जाता है और शिया उसे देखकर ये समझ जाती है। वो उसे खुश करने के लिए जू की एक फोटो दिखाती है जो उसने पार्क में ली थी। जब उसे देखता है तो मुस्कुराता है और फोटो ग्रुप चैट में शेयर करने को बोलता है। शिया उसे पूछती है क्या वो उसे इतना पसंद करता है, लेकिन जुंटंग शुरुआत में उसे मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसे साफ दिखाई दे रही हैं। वो ये बोलता है कि उसे पता है कि जू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाद में जू जुंटंग का स्कार वापस करती है और उसकी एक क्लासमेट ये खुलासा करती है कि वो स्कार काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। हालांकि जू बाल को पलट देती है और उसे वहां से ले जाती है। समय के साथ जू जुंटंग के साथ घूमने के लिए मना करती रही और तभी हाँ बोलती जब वो अपने साथ शिया को लेकर आता। जुंटंग शिया को बताता है कि जू उसका पहला प्यार है, हालांकि वो उसे उस तरह पसंद नहीं करती। आज भी जुंटंग का दोस्त यून्स उसे एक गेट टुगेदर में इनवाइट करता है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां रहेंगी। शिया उसके कमरे में घुस जाती है और उसका हुलिया सही करती है। उसे बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो वहां पर सबसे अच्छा लगे और वो ये भी देखना चाहती है वो कितना हैंडसम दिख सकता है। शिया चिढ़ाती हुई उसे वहां किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से मना कर देती है क्योंकि उसके बाद वो साथ में घूम नहीं पाएंगे। जब वो वादा करता है कि वो नहीं बनेगा तब वो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं थामते। खैर जुंटंग को पार्टी में थोड़ा सा लेट हो जाता है। उनमें से ऑरेंज बाल वाली लड़की को पहली नजर में ही जुंटंग पसंद आ जाता है। बाकी 2 लड़कियां उसके होठों पर मजे मजे में लिपस्टिक लगा देती है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़कियों को ऐसे ही लड़के क्यों पसंद आते हैं। जब वो खुद को देखता है तो उसे याद आता है कि ये उसी रंग की लिपस्टिक है जिसे शिया इस्तेमाल करती है। वो लोग जुंटंग को गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं और ऑरेंज बाल वाली लड़की सोचती है कि उसे जुंटंग को ट्राई करना चाहिए या नहीं। पार्टी जारी रहती है और जुंटंग जमीन पर से एक इयररिंग उठाता है जो कि उसी ऑरेंज बाल वाली लड़की की होती है। उसे पहन लेती है और उससे उनकी थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। बाद में सभी लोग थोड़ा डेयर खेलने के लिए 3 कपल्स में बढ़ जाते हैं और किस्मत से जुंटंग का पेयर ऑरेंज बाल वाली लड़की के साथ हो जाता है। पहले 3 राउंड में तो उनकी तरफ बोतल नहीं रुकती, लेकिन चौथे और आखिरी राउंड में उनकी बारी आ जाती है और जुंटंग और रोनी को किस करने के लिए कहा जाता है।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोनी के अल्कोहल का शॉट लगाकर किस करने के लिए उसकी तरफ झुक जाती है। ये तुरंत शिया बिस्तर पर लेटी सोच रही होती है कि जुंटंग क्या कर रहा होगा। रोनी उसी की इस फिट में जा ही रही होती है, लेकिन ऐन वक्त पर खबर आ जाती है और वो पीछे हट जाती है। वो फिर से एक गिलास पी लेती है और एक बार फिर उसके नजदीक आ जाती है, लेकिन जुंटंग उसके होठों पर उंगली रखकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि उसने अभी तक अपनी फर्स्ट किस नहीं करी है और वो उसे अपनी सीनियर के साथ ट्रूथ और डेयर के गेम के लिए नहीं करना चाहता। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी जगह उससे गाना गाने को बोलते हैं। पार्टी के बाद रोनी पूजा नशे में होती है और घर जाना चाहती है, इसलिए जुंटंग उसके साथ उसे घर तक चलने को बोलता है। वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं और रास्ते में जुंटंग उसे प्यार के बारे में बताता है और बताता है कि हर बार बेहिंदेहा प्यार करना भी काम नहीं आता। रोनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 3 साल तक लगातार फेन होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जुंटंग उसके पास जाता है, उसके बाल पकड़ लेता है ताकि वो उसे देख सके और उसे पता चलता है कि वो रो रही थी, लेकिन वो उसे बताती है कि वो रो नहीं रही थी। जुंटंग सोचता है कि क्या शिया के बाल भी रोनी के जैसे होंगे। उसको घर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने लगता है और रास्ते में वो शिया को मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है और उसे एक वॉइस नोट भेज देता है। हालांकि सेंड का बटन दबाने से पहले उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो दौड़कर उसका नाम चिल्लाते हुए घर की ओर जाता है और घर पहुंचने पर वो देखता है कि शिया घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। उसे बताता है कि उसने खूब मजे किए और ये भी कि वो नशे में नहीं है, जिसे साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखाता है। वो उसे बताती है कि वो दिन भर घर के अंदर थी। वो थोड़ी देर तक बातें करते हैं और हंसते हैं, लेकिन जब शिया को पता चलता है कि उसने वहां ट्रूथ और डेयर का गेम खेला था तो उसे जलन होने लगती है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ कि तभी शिया उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस कर देती है। वो पीछे हटने जा ही रही होती है कि तभी जुंटंग उसे कसकर पकड़ लेता है। मुझे इतना सिंगल महसूस कराने के बाद शिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और जुंटंग से भी अंदर आने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बाद में आएगा। वो सुबह उठकर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने अपनी पहली केस शिया के साथ की है। जुंटंग अपना ध्यान भटकाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है और उसे शिया की खिड़की पर एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि शिया एक कमरा किराए पर ले रही है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पा रहा था, क्योंकि बार बार उसका ध्यान पिछली रात शिया के साथ हुई उस किस पर चला जा रहा था। घर वापस आने के बाद वो शिया से उस पोस्टर के बारे में पूछता है और वो ये भी बोलता है कि उसे उस किस के बारे में बात करनी है, इसलिए शिया उसे अंदर आने देती है। शिया उस किस के बारे में सीधा मुंह बात करती है, जैसे सुनकर वो तुरंत शर्माकर नीचे गिर जाता है और वो ये जानकर शॉक हो जाती है कि वो जुंटंग की पहली किस थी। वो बैठती है और शिया उसे बताती है कि वो एक कमरा किराए पर ले रही है ताकि उसे कोई साथ में रहने के लिए मिल जाए। उसे पूछता है कि क्या वो एग्जाम के बाद जू के साथ बाहर जा सकते हैं, जिस पर वो हाँ बोल देती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है, जिस पर वो भी हाँ बोल लेता है और उसका हाथ थामकर उसे कंधे पर अपना सिर रख लेती है। दिन बीतते गए और जब भी जुंटंग शिया के साथ उस किस के बारे में सोचता तब वो लड़खड़ा जाता। वो स्कूल में जू से मिलता और वो आखिर में साथ घर जाते हैं। जुंटंग उसे बोलता है कि उन्हें वीकेंड में कहीं जाना चाहिए और जो उसे उसके साथ लाइब्रेरी चलने को बोलती है। वो लाइब्रेरी चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी सीटें एक दूसरे से काफी दूर होती है। तो वो लाइन में अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे थे, तभी जू का एक दोस्त वहां आ जाता है और वो थोड़ी देर तक उनसे बातें करता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या जुंटंग उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जू साफ मना कर देती है। ये सुनकर जुंटंग को बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जू जानबूझकर उसके साथ घूमना नहीं चाहती थी और वो इतने समय से सिर्फ बहाने बना रही थी, इसलिए जुंटंग वॉशरूम बोलकर वहां से चला जाता है। उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो भी उसके पीठ पीछे शिया के साथ इश्कबाजी कर रहा था। याद है कि उसने तो उसे किस भी कर रखी है। रोनी को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए थोड़ा सोशल होने का फैसला करती है और ये करने के लिए उसका पहला कदम कैंपस से बाहर एक अपार्टमेंट लेना होगा। हमें कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जू और जुंटंग हाई स्कूल में थे। वो जू के घर उसकी नोटबुक लेने जाते हैं और रास्ते में जू उसे बताती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, जिस वजह से वो क्लास नहीं कर रही थी। जब उसे घर पहुंचते तब बाहर खड़े जू के पापा एक लड़के के साथ घूमने और उसको घर लाने के लिए उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे बदतमीजी करके उन पर बैग फेंक देती है। वो तो ये तक बोल देती है कि उनके परिवार में जन्म लेने के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। जू जुंटंग का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाती है और जब वो रुकते हैं तो वो जुंटंग से उस तमाशे के लिए माफी मांगती है और वो उसे वो सब भूल जाने के लिए बोलती है। हमें अभी के समय में वापस ले आया जाता है और जू को जुंटंग लाइब्रेरी के बाहर वाले कैफे में बैठा मिलता है। जू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ छत पर ले जाती है और वो दोनों शहर की स्काईलाइन देखते हैं। जू से बताने की कोशिश करती है कि उसे छत पर क्यों लाई, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी जाना चाहिए। उसे पीछे छोड़कर तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। जू ये खुलासा करती है कि वो भी जुंटंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसे अभी नहीं बता सकती क्योंकि फिलहाल अपने हालातों की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जुंटंग उठता है और शिया उसके पास ही बैठी होती है। उसे बेड से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो 1 इंच नहीं हिलता और बोलता है कि उसे दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए। शिया सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसकी बेडशीट खींच कर उसे पलट देती है। जुंटंग उसे शीट वापस ले लेता है और दोबारा से सो जाता है। शिया गुस्से में बाहर चली जाती है और जुंटंग ये सोचता है कि जू पिछली रात उसे छत पर क्यों ले गई थी। रूनी वहाँ आती है और शिया सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद के लिए जुंटंग को बाहर बुलाती है। जुंटंग बाहर आता है तो रूनी को नई हाउसमेट के तौर पर देखकर दंग रह जाता है। कुछ समय पहले लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद रूनी को जुंटंग और शिया के घर के बाहर रूम रेंट का पोस्टर लगा हुआ मिला था। वो डोरबेल बजाती है और शिया दरवाजा खोलती है, जिसकी सुंदरता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिया उसे घर घुमाती है और वो शर्त रखती है कि उसका एक नेबर जो ऊपर ही रहता है वो अक्सर वहाँ आएगा। रोनी बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो शिया के क्लोजेट में घुसती है और उसके डिजाइनर बैग्स और ड्रेसेस को देखती है तो दंग रह जाती है। शिया उससे बोलती है कि वो चाहे तो उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। रोनी अपने सपने से बाहर आ जाती है और हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जुंटंग उसका नेबर है। रोनी जुंटंग को इग्नोर करती है और सीधा मुंह बात नहीं करती।
जुंडंग को लगता है कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी उसे याद आता है कि जब वो उससे आखिरी बार मिला था तब वो उसका मैसेज का रिप्लाई करना भूल गया था। रोनी का सामान सेट करवाने के बाद वो सभी एक बार में जाते हैं और पैक लगाते हैं। शिया ताज़गी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है और जुंडंग और रोनी अपना हिसाब बराबर करते हैं। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उस पार्टी के बारे में बातें करते हैं, इस बात से अनजान कि शिया उनकी बातें सुन रही है। नशे में जुंडंग उसे शिया समझकर बोल लेता है कि वो उसे पसंद करता है और रोनी को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। वो गिर जाता है और शिया तुरंत वहां आ जाती है और जुंडंग को ले जाती है। उसे बेड पर लिटाने के बाद शिया उससे पूछती है क्या अब वो खुश है। इस पर वो बोलता है कि वो कंफ्यूज है। उसे खिसकने को बोलती है और उसके बगल में लेट जाती है। उसे गेट करने के लिए पूछती है लेकिन वो मना कर देता है, ये सोचते हुए कि वो उसकी टांग खींच रही है। वो फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जुंडंग अभी भी सोच रहा था कि जू उसे छत पर क्या बताना चाहती थी। शिया को समझ आ जाता है कि फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वो उसे बेवकूफ बोलकर उसके हाथ पर सिर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जुंडंग शिया से पहले उठ जाता है और देखता है कि वो उसके बगल में सो रही है। वो चुपचाप वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन शिया उठ जाती है और उसे रोक देती है, ये बताते हुए कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। दोनों साथ में बाहर आते हैं और वो अचानक से पीछे मुड़ जाती है और उसकी दाढ़ी को छूती है। रोनी ने देखकर दंग रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने रात साथ में बिताई थी। जुंडंग शिया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उधर उसकी इमेज कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने दोस्त गोजू से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो लिशिया का फैन है, और वो उसे ये भी बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो साथ घूमते हैं। गोजू उस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि वो लिशिया का फैन नहीं है और फोन काट देता है।